जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति राम। द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। बोल सिया। यशाक्ष च विभाति सुधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विद्रुगले च गलम यशोसरसी वालराष्ट्रः सौष्ठ्यां भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम प्रसन्नता यान गदाभिषेकतस्य न ममले वनस्वसाधुखतः मुखाम्बुजि श्री रघुनन्दनस्य मे यदास्तु सा मञ्जुमङ्गलप्रदा नीलाम्बुज सौकमलमङ्गलं सीता समारोपितु भागवं प्राणो महाशायक चुरापं नमामि रामं रघुन् नीलाम्बुजकमल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणव रघुबर विमल जसु जो दायक पल चाल सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस बुधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुमुख सुखद भारी रिधि सिद्धि संपत्ति नहीं नदी सुहाई उबगी अवध अम्बुदि कहु आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सूचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाई कछ नगर विभूति जनु एतनीय बिरंच करतूति सब विधि सब पुर लोग सुकारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो के मनोरथ बोली राम रूप गुणशील सुभाओ प्रमुदित होई देखि सुनि राम सबके उर अभिलाष वस कहे मनाई महेशु आप अचत जुब राजपद राम ही देव नरेशु सियावर राम जय जय राम। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजस सुनि अति उछाऊ नप सब रहे कृपा अभिलाषे लोक पकर प्रीति रुक राके त्रिभुवन तीन काल जग माई भूरि भाग दशरथ समनाई मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहे तोर सब तासु राय सुभाव मुकुर कर लीना बदनु बिलो के मुकुट सम कीरा श्रवण समीप भय सित के सामनहु जरठन पनु असोपदेशा नप जुब राजु राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु यह विचार उर आने नप सुनंदि सुअवसर पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनवाय सियावर राम जय जय राम। कहे भुआल सुनिय मुनि नायक भये राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरिमित्र उदासी सब राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु ऐसी सज्जन तनु धरि सोई विप्र सहित परिवार गोसाई करई छो सब रोहि नाई जे गुरु चरण रेणु सिर धरई तेजनु सकल विभव बस करई मोहि समय अनुभव न दूजे सब पायऊ रज पावनि पूजे। बोल सियावर रामचंद्र जी। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पर्वत जी मस्तक पर गंगा जी ललाट पर द्वितीय चंद्रमा कंठ में हलाहल विश्व और वृक्ष स्थल पर सत्पराज सेज सुशोभित वे भस्म विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान सुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई। वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अभोग बाण और सुंदर धनुष है उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों में रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मम यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल हो रहे और आनंद के भाव बधावे बज रहे हैं।
14 लोक रूपी भरे भारी पर्वतों और पुण्य रूपी मेघ रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह और जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण रूप और शील और स्वभाव को देखकर सुंदर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित सभा भाग में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं कि लोक पालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर